हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। हमारा क्वेश्चन एक पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें हमें पैसेज को रीड करना है और नीचे दिए गए क्वेश्चंस का आंसर करना है। अ सेकंड टेस्ट फॉर इंडिया फेडरेशन इज द लैंग्वेज पॉलिसी। Our constitution did not give the status of national language to any one language. जो इंडिया के लिए सेकंड टेस्ट था वो ये था कि इंडियन फेडरेशन में कौन सी लैंग्वेज पॉलिसी को जो है फॉलो किया जाएगा। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का स्टेटस नहीं दिया। हिंदी वॉज आइडेंटिफाई एज द ऑफिशियल लैंग्वेज बट हिंदी इज द मदर टंग ऑफ ओनली अबाउट 40% ऑफ इंडियंस। हिंदी लैंग्वेज जो है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज, लेकिन ये सिर्फ 40% लोगों की ही मदर टंग है इंडिया में। देयरफॉर देयर वर मैनी सेफगार्ड्स टू प्रोटेक्ट अदर लैंग्वेजेस। इस वजह से जो है बहुत सारे सेफगार्ड्स आ जाते हैं अपनी लैंग्वेजेस को प्रोटेक्ट करने। बिसाइड्स हिंदी देयर आर 21 अदर लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड एज शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। हिंदी के अलावा 21 अदर लैंग्वेजेस ऐसी है जिसको कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस का दर्जा दिया है। अ कैंडिडेट इन एन एग्जामिनेशन कंडक्ट फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट पोजीशन may opt to take the examination in any of these languages. कोई पर्सन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम देता है तो उसके पास ये राइट होता है कि वो कोई भी 22 लैंग्वेजेस में से कोई सा भी लैंग्वेज चूज कर सकता है अपने एग्जामिनेशन के लिए। स्टेट्स टू हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेजेस, और स्टेट्स के पास जो है अपनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस अलग से हैं। मच ऑफ द गवर्नमेंट वर्क टेक प्लेस इन द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ कंसर्न स्टेट, और बहुत सारे जो गवर्नमेंट वर्क होते हैं वो उनकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस में ही होते हैं। Unlike Sri Lanka, the leaders of our country adopt a very conscious attitude in spreading the use of Hindi. श्रीलंका की तरह नहीं, उससे काफी अलग हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने जो है लैंग्वेज को बहुत ही कॉन्शियस वे में रखा। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन द यूज ऑफ इंग्लिश फॉर ऑफिशियल पर्पस वॉज स्टॉप इन 1965। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो इंग्लिश का यूज था ऑफिशियली पर्पस के लिए वो 1965 में खत्म हो जाना था। हाउएवर मेनी नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स डिमांडेड दैट द यूज ऑफ इंग्लिश कंटिन्यू। लेकिन बहुत सारे जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स थे उन्होंने ये डिमांड करी कि जो इंग्लिश है वो ऑफिशियल लैंग्वेज बनी रहनी चाहिए। इन तमिलनाडु दीज मूवमेंट्स टुक अ वॉलेंट फॉर्म। तमिलनाडु में इन मूवमेंट्स ने जो है वॉलेंट फॉर्म ले लिया था क्योंकि तमिलनाडु में जो है ज्यादातर इंग्लिश यूज की जाती है। द सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड बाय अग्रीइंग टू कंटिन्यू द यूज ऑफ इंग्लिश अलॉन्ग विद द हिंदी फॉर ऑफिशियल पर्पस। इस वजह से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको अलाउ करना पड़ा कि इंग्लिश को भी ऑफिशियल लैंग्वेज रखा जाएगा और हिंदी को भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज रखा जाएगा। मैनी क्रिटिक्स थिंक्स दैट दिस सॉल्यूशन फेवर्ड द इंग्लिश स्पीकिंग एलिट्स। बहुत सारे लोगों ने इसको क्रिटिक किया कि ये जो सॉल्यूशन है वो इंग्लिश स्पीकिंग एलिट्स हैं उनके फेवर में दिया गया है। प्रमोशन ऑफ हिंदी कंटिन्यूज टू बी द ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो प्रमोशन था हिंदी का वो ऑफिशियल पॉलिसीज में कंटिन्यू होता रहा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। Promotion does not mean that the central government can impose Hindi on states where people speak a different language. प्रमोशन का मतलब ये नहीं था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो दबाव बना रही है कि आपको हिंदी ही बोलनी है, हिंदी ही यूज करनी है जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स थे। द फ्लेक्सिबिलिटी शोन बाय इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स helped our country avoid the kind of situation that Sri Lanka find। जो लैंग्वेज की फ्लेक्सिबिलिटी थी उसने जो है काफी हेल्प करा कि इंडिया में श्रीलंका जैसी सिचुएशन ना हो सके लैंग्वेज को लेकर। राइट, आइए अपने क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है व्हाई आर कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी वन लैंग्वेज। कॉन्स्टिट्यूशन ने किसी एक पर्टिकुलर सिंगल लैंग्वेज को जो है
नेशनल लैंग्वेज का स्टेटस क्यों नहीं दिया, हमसे ये पूछा गया है। आइए अपना आंसर देखते हैं। हमारे आंसर का की कॉन्सेप्ट है, नेशनल लैंग्वेज एंड ऑफिशियल लैंग्वेज इज लैंग्वेज गिवन सुप्रीम स्टेटस इन अ पर्टिकुलर कंट्री। नेशनल लैंग्वेज या ऑफिशियल लैंग्वेज जो वो होती है जिसको एक सुप्रीम स्टेटस मिला हुआ है किसी पर्टिकुलर कंट्री में। फर्स्ट का आंसर है, द सेंसस फाउंड दैट देयर आर 121 मेजर लैंग्वेजेस इन इंडिया। इंडिया में जो है 121 लैंग्वेजेस हैं। ओनली 40% पीपल स्पीक इन हिंदी। 40% पीपल जो है सिर्फ हिंदी बोलते हैं। इट इज improper to give the status of national language to any particular language। इस वजह से किसी एक सिंगल लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का स्टेटस देना काफी ज्यादा irrelevant है। Thus, our constitution did not give the status of national language to any one language। इस वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है किसी एक सिंगल लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया है। सेकेंड क्वेश्चन, infer the importance of continuing English as the official language of India। इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज कंटिन्यू करने का क्या इंपॉर्टेंस था इंडिया में, वो हमसे पूछा है। हमारा आंसर है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द यूज ऑफ इंग्लिश फॉर ऑफिशियल पर्पस वाज टू स्टॉप इन 1965। इंग्लिश का जो है ऑफिशियल पर्पस जो है 1965 में खत्म हो जाना था, बट मैनी नॉन हिंदी स्पीकिंग states demanded to continue English as an official language along with Hindi। लेकिन बहुत सारे जो है नॉन स्पीकिंग स्टेट्स थे, उन्होंने ये डिमांड करा कि इंग्लिश को जो है कंटिन्यू किया करना चाहिए एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी के साथ। सम स्टेट्स, स्पेशली स्टेट्स इन साउथ इंडिया लाइक तमिलनाडु, revolted violently against the removal of English। साउथ इंडिया के स्टेट्स ने जो है इंग्लिश को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज खत्म करने के अगेंस्ट में काफी सारे रिवोल्ट्स करे। इसमें से सबसे ऊपर नाम आता है तमिलनाडु का। थर्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट टुक द डिसीजन टू कंटिन्यू इंग्लिश एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज। जिस वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट को ये डिसीजन लेना पड़ा कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाउ आर कंट्री डिफर फ्रॉम श्रीलंका इन रिस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज। इंडिया जो है श्रीलंका से किस तरीके से डिफरेंट है लैंग्वेजेस में। आइए अपना आंसर देखते हैं। थर्ड का आंसर है, श्रीलंका डिक्लेयर्ड सिन्हाला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। श्रीलंका ने जो है सिन्हाला एक ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया था अपनी कंट्री में। इन आवर कंट्री देयर इज अ नो नेशनल लैंग्वेज, हिंदी एंड इंग्लिश आर ऑफिशियल लैंग्वेज। हमारे कंट्री में जो है कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, हिंदी एंड इंग्लिश जो है ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। देयर आर 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेज अलॉन्ग विद हिंदी। इंडिया में जो है 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेज है जिसमें हिंदी भी इंक्लूडेड है। प्रमोशन ऑफ हिंदी कंटिन्यूज टू बी ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। जो प्रमोशन ऑफ हिंदी है वो गवर्नमेंट के थ्रू कंटिन्यूस होता रहा है। प्रमोशन डज नॉट मीन टू इम्पोज हिंदी ऑन नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स। प्रमोशन का मतलब ये नहीं था कि हिंदी को जो नॉन स्पीकिंग हिंदी स्टेट्स हैं उनके ऊपर थोपना। The flexibility in our languages policy differ from the policy taken by Sri Lanka। इस वजह से जो हमारी पॉलिसी है लैंग्वेज को लेके वो काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल है अकॉर्डिंग टू श्रीलंका। राइट, आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।